ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गोल्डन काऊ। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था जिसके पास एक बैल था। उसे सोने के सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। वो अपनी कमाई के पैसों से सोने के सिक्के जमा करता रहता था। एक दिन बिट्टू अपने बैल पर सामान रखकर जा रहा था। अरे बिट्टू भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं मंडी सामान बेचने जा रहा हूँ, आगे मैंने सोने के सिक्के भी लेने हैं। अरे भाई तुम्हें सोने के सिक्के जमा करने का शौक है? हाँ भाई, सारे शौक की बात होती है। मैं सोने के सिक्के जमा करता हूँ और इन्हें देख देख कर खुश होता रहता हूँ। भाई थोड़ा ख्याल करना, इस गांव में डाकू फिरते रहते हैं, कहीं वो तुमसे सोने के सिक्के ही ना छीन ले। भाई मेरे हक हलाल की कमाई है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसी गांव में मीठा नामी एक डाकू अपने चोर दोस्त के साथ रहता था और आने जाने वाले लोगों से चीजें खींचता रहता था। अरे बांदर के बच्चे, क्या है तेरे पास? भाई मेरे पास से कुछ नहीं है। बकवास बंद कर और जो है निकाल दे, वरना अभी तेरे पेट में चाकू मारूंगा। भाई मेरे पास एक ही मोबाइल है, मेरी अम्मी ने लेकर दिया है, प्लीज मेरे से ना लो। हाँ दे अपना मोबाइल। मीठा उस लड़के से मोबाइल ले लेता है। इस तरह मीठा आने जाने वाले लोगों से चीजें खींचता था। वाह चिट्टू, आज तो कमाल मोबाइल हाथ लग गया है। हाँ सर जी, मोबाइल तो बहुत जबरदस्त है। उस लड़के की शक्ल से तो लगता था कोई गंदा सा मोबाइल होगा उसके पास, लेकिन उसने इतना अच्छा मोबाइल रखा होगा मुझे पता नहीं था। अबे चिट्टू, लोगों की शक्ल पर मत जाया कर, ये लोग बहुत खोचू होते हैं। सर जी ये मोबाइल मुझे दे दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किया करूँगा। क्या बकवास की तूने? तुझे मैं मोबाइल दे दूं और मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ जाएगी? आज सारी रात उससे लंबी लंबी बातें करूंगा और कल डेट का कोई सीन बनाऊंगा। वाह सर जी, मजे तो आपके हैं, मुफ्त के मोबाइल और मुफ्त की गर्लफ्रेंड। हाँ अब नजर न लगा दी, वैसे भी तेरी जबान बहुत काली है। और सर जी काली जबान को छोड़ो, आपको पता है इस गांव में एक लड़का है जिसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अरे वाह, क्या खबर दी है, कल फिर उस मोटे के सिक्के मारते हैं। अगले दिन बिट्टू सामान बेचकर सोने के सिक्के लेकर आ रहा था तो उसकी नजर मीठे पर पड़ी। अरे यार ये तो चोर है और ये तो मेरे सारे सोने के सिक्के ले लेंगे, मुझे कोई चाल चलना पड़ेगी। इतने में वो दोनों आ गए तो बिट्टू ने अपने सोने के सिक्कों वाली थैली छुपा ली और एक सोने का सिक्का बैल के गले में लटका दिया। अरे ओ मोटे, बड़े तुझे सिक्के जमा करने का शौक है, निकाल सारे सोने के सिक्के। भाई ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। चुप, तेरी ऐसी की तैसी, तू गरीब है, सिक्के सोने के जमा करता है। इतने में बिट्टू के बैल ने सर हिलाया तो सोने का सिक्का नीचे गिर गया। मीठे ने वो सोने का सिक्का उठाया और बोला, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया है? मुझे बता अभी, ये कहाँ से आया है? ये सुनकर बिट्टू बोला, भाई असल बात ये है कि मेरा ये बैल सोने के सिक्के देता है, तभी तो मेरे पास इतने सोने के सिक्के आते हैं। ये बात सुनकर मीठा खुश हो गया और बोला, अरे वाह, अपने तो मजे हो गए, अब हम ये बैल लेकर जाएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। ना भाई ऐसा मत करो, मेरे पास इस बैल के अलावा और कुछ नहीं है, मुझसे मेरा ये सोने का बैल मत छीनो। चुप कर मोटे गेंडे, मैं ये बैल लेकर जाऊंगा, अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मीठा वो बैल अपने घर ले आया और चिट्टू को कहने लगा, हाँ यार चिट्टू, अब तो अपने दिन फिर गए, इस बैल पर नजर रख, जैसे ही सिक्का गिरे उसे उठा ली, ये न हो कि सिक्का कहीं दूर जाकर गिरे और तुझे पता ही न चले। अरे उस्ताद, मैं सिक्कों को दूर जाने दूंगा भला, कैसी अजीब बातें कर रहे हो। फिर मीठा और चिट्टू बैठे सिक्के का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी सिक्का नहीं आया और रात हो गई।
अरे चिट्टू, अभी तक सिक्का क्यों नहीं आया? कहीं उसने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाँ सर जी, मुझे तो लगता है उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। उसकी ये हिम्मत कि उसने मीठा डाकू को बेवकूफ बनाया है। मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो याद करेगा। मैं जाता हूँ उसके घर। सर जी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। फिर अगले दिन मीठा और चिट्टू बिट्टू के घर आ गए। अरे मोटी मच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तूने मीठे डाकू को धोखा दिया है। अब सजा के लिए तैयार हो जा। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। फिर मीठे ने बिट्टू को एक बोरी में बंद कर दिया और इसे जंगल में ले जाने लगे। अरे यार, ये गैंडा पता नहीं क्या खाता है, बहुत भारी है। इसने तो हमें थका ही दिया है। चिट्टू से रख, थोड़ा सा पानी पी कर आते हैं, फिर इसे जाकर दरिया में फेंकेंगे। ये कहकर मीठा और चिट्टू पानी पीने चले गए। कुछ देर बाद बोरी का मुंह खुल गया और बिट्टू उससे बाहर निकल आया और उस बोरी में पत्थर भर दिए और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मीठा और चिट्टू आए और उस बोरी को उठा कर ले गए और उसे दरिया में फेंक दिया। चल शाबाश मोटे, अब पानी की मौत मर। मीठे डाकू को धोखा देने का यही अंजाम है। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे लोगों की यही सजा होनी चाहिए। ये कहकर मीठा और चिट्टू वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद इन्हें सामने से बिट्टू आता नजर आया। ये देखकर मीठा हैरान हो गया और कहने लगा, अरे मैंने तुझे भी दरिया में फेंका था, तू वापस कैसे आया? भाई, जिस दरिया में आपने मुझे फेंका है वो एक ऐसा दरिया है जिसमें बहुत सारे सोना, हीरे और मोती है। मैं जैसे ही सोना, हीरे, मोती उठाने लगा, दरिया ने मुझे बाहर फेंक दिया। अरे यार, क्या बात है! सोने, हीरे, मोती वाला दरिया। ये दरिया तो मैंने दरियाफ्त किया है। अब मैं इसका सारा सोना निकालूंगा। पर वो सोना नहीं लेने देता किसी को भी। उस दरिया की ये मजाल के मीठा डाकू को रोके। चल चिट्टू, मेरे साथ चल, अभी सारा सोना निकालते हैं। ये कहकर मीठा और चिट्टू उसी दरिया पर पहुँचे और उसमें दोनों ने छलांग लगा दी और जोर जोर से चीखने लगे। बिट्टू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं बचाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी यही सजा है, अब मरो यहाँ पर तुम। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया और मीठा और चिट्टू दरिया में डूब गए और दोनों को उनके किए की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया। लालची जलेबी वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक जलेबी वाले की दुकान थी। उसकी जलेबी बहुत मज़ेदार थी और लोग उसकी जलेबी शौक से खाते थे। उसका नाम बिट्टू था और वो बहुत ही शरीफ इंसान था। उसकी जलेबी पूरे गांव में मशहूर थी। बिट्टू बेटा, एक जलेबी की प्लेट कितने की दी है? अंकल, एक प्लेट 20 रुपए की दी है। वाह बेटा, आपकी जलेबी तो काफी सस्ती है, जबकि मैं अक्सर शहर से भी जलेबी खाता हूँ। वहाँ की जलेबी काफी महंगी है। अंकल, मैं जलेबी इसलिए सस्ती देता हूँ ताकि अमीर और गरीब सब मेरी जलेबी खा सके। मुझे इस तरह बहुत खुशी होती है। वाह बेटा, आपकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। जरा मुझे भी अपने हाथ की जलेबी खिलाओ। अच्छा अंकल, अभी आपको अपने हाथ की जलेबी खिलाता हूँ। बिट्टू उन अंकल को जलेबी की प्लेट बनाकर देता है। अंकल वो जलेबी की प्लेट खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटा, मजा ही आ गया। आपकी जलेबी तो बहुत मजेदार है। अब तो मैं रोज आपकी जलेबी खाने आया करूँगा। अंकल, जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी दुकान से जलेबी खाए। शाम में बिट्टू घर जाता है और सारे पैसे अपनी माँ के हाथ पर रख देता है। बेटा, मुझे सारे पैसे क्यों दे देता है? अपने पास रखा कर। नहीं माँ, ये पैसे मैं आप ही के लिए तो कमाता हूँ। आपके सिवा मेरा है ही कौन?
बेटा बस अब तेरी शादी कर दूं, आखिरी मैं तेरी खुशी देखना चाहती हूँ। माँ मेरे सामने शादी की बात मत किया करो, मुझे शर्म आती है। बेटा आखिर तूने शादी तो करनी है ना, तो फिर शर्म कैसी। बिट्टू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी रहता था जिसके घर वाले उससे बहुत तंग थे और वो कोई काम भी नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ गप्पों में मसरूफ रहता था। यार मैं तो अपने घर वालों से बहुत तंग हूँ, हर वक्त काम करने का कहते रहते हैं। दिल तो करता है इन्हें मार दूं या खुद मर जाऊं, साला कोई मुझे खुश नहीं रहने देता। हाँ यार, मेरे घर वाले भी मुझे इसी तरह ही परेशान कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब कोई काम शुरू कर दो। अबे चिट्टू तू क्या काम करेगा, तेरी मेरी हड्डी पसली नहीं है काम करने वाली। पर यार अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये गरीब भी तो है जो जलेबियाँ बेचकर अपना गुजारा करता है। अबे हाँ यार, इसकी जलेबी तो बहुत चलती है, ये तो बहुत पैसे कमाता होगा। हाँ यार, पैसे तो बहुत कमाता होगा। चिट्टू मेरे जहन में एक आइडिया आया है। वो क्या है मुझे बताओ। यार हम दोनों भी जलेबी का काम शुरू करते हैं। जिस तरह ये मोटा पैसे बना रहा है हम भी पैसे बनाएंगे और जलेबी बेचकर हम दोनों भी अमीर हो जाएंगे। हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम कल से ही अपनी दुकान लगा देते हैं जलेबी की। अबे रुक, जब तक ये मोटा हमारे सर पर खड़ा रहेगा हम पैसे नहीं कमा सकते जलेबी से, क्योंकि सारे ग्राहक तो इसके पास ही जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है, अभी देख मेरा कमाल। ये कहकर मीठा बिट्टू जलेबी वाले की दुकान पर गया। भाई जरा एक प्लेट जलेबी की देना। अच्छा भाई देता हूँ। फिर मीठा जलेबी खाने लगा तो उसने उसकी जलेबी की प्लेट में 2-3 मक्खियाँ डाल दी। ओए मोटे जलेबी वाले, तुझे शर्म नहीं आती? मक्खी मार जलेबी बेचता है। ये इस जलेबी में इतनी मक्खियाँ कहाँ से आई हैं बता मुझे, तू तो लोगों को बीमार कर रहा है। भाई कसम से मैंने तो आपको बहुत साफ सुथरी जलेबी दी है, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। भाई आप सब लोग देख रहे हो इसकी जलेबी में मक्खियाँ हैं। अरे बिट्टू, मैं तो तुम्हें कच्चा इंसान समझता था, तुम तो हमें मक्खी मार जलेबी खिला रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैं जलेबी बहुत साफ सुथरी बनाता हूँ और खालिस घी डालता हूँ। बस हमें नहीं पता, तुम ये दुकान बंद करो और यहाँ से अपनी जलेबी की दुकान खत्म करो। हाँ अंकल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी जलेबी बनाता हूँ और मेरी जलेबी आसपास के गांव में बहुत मशहूर है। अंकल क्या मैं कल से इस दुकान पर जलेबी लगाऊं? आप मेरी हाथ की जलेबी खाएंगे तो अपनी उंगलियां भी साथ ही खा जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, कल से तुम यहाँ जलेबी लगाओगे। ये सुना तो बिट्टू उदास होकर अपने घर चला गया और मीठा चिट्टू के पास गया। अरे वाह वाह यार, तेरा शैतानी दिमाग क्या कमाल चलता है। कल से तो हम दोनों यहाँ जलेबी बेचेंगे, हमारी तो निकल पड़ी। बस तू अपने भाई का कमाल देखता जा। वहाँ बिट्टू अपनी माँ से कहने लगा, माँ गाँव वालों ने मेरी दुकान खत्म करवा दी है, पता नहीं मेरी जलेबी में मक्खियाँ कहाँ से आ गई। मैंने गाँव वालों का एतबार तोड़ा है। बेटा तू तो बहुत साफ सुथरी जलेबियाँ बनाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। तो बेटा परेशान मत हो, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अगले दिन से मीठा और चिट्टू उसी दुकान पर जलेबी बेचना शुरू हो गए और सारे ग्राहक उसी की दुकान से जलेबी खाने आना शुरू हो गए। उसी शाम मीठे को पैसों का बहुत प्रॉफिट हुआ तो मीठा सोचने लगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है और ये काम तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, तो इस चिट्टू को हिस्सा क्यों दूं? ये तो खामखाही मेरे साथ चिपक रहा है, मैं इसे यहाँ से भगा देता हूँ। फिर मीठे ने चिट्टू से कहा, देख चिट्टू, ये जलेबी और छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू शाबाश मेरा वीर, कल से इस दुकान पर ना आई। पर बेटे हम तो दोस्त हैं, हमने ये काम इकट्ठे शुरू किया था, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। सॉरी चिट्टू, मैं अब तुझे इस दुकान में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू शाबाश यहाँ से चलता बन। मैं नहीं जाऊंगा इस दुकान से, इसमें मेरा भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? ये दुकान सिर्फ मैंने अपनी चालाकी से बनाई है।
फिर मीठे ने चिट्टू को लात मारकर वहाँ से भगा दिया। चिट्टू को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से जाने लगा और कहने लगा, ये मीठे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको सारी हकीकत बता दूंगा। फिर चिट्टू बिट्टू के घर गया और इन्हें सारा माजरा बता दिया। देखा ना बेटा, मैं ना कहती थी ये किसी की शरारत है। फिर चिट्टू और बिट्टू अंकल के पास गए और इन्हें भी सारा माजरा बता दिया। अच्छा तो ये बात है। बिट्टू बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ सका और ऐसे ही झूठे इंसान की बात पर यकीन कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और चिट्टू को उसकी दुकान पर भेज दिया। मीठे एक जलेबी की प्लेट दे दो। तुझे शर्म नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले जो तेरी इज्जत हुई है वही दोबारा करूं? मैं सिर्फ तेरी जलेबी खाने आया हूँ, तो उससे बहस करने नहीं आया। अच्छा देता हूँ जलेबी। फिर मीठे ने चिट्टू को जलेबी दी तो चिट्टू ने उस जलेबी की प्लेट में मक्खियाँ डाल दी और कहा, देखो देखो गांव वालों, इसने जलेबी में मक्खियाँ डाली है, ये हमें बीमार कर रहा है। बकवास मत कर, मुझे फंसा रहा है। ये मक्खियाँ इस प्लेट में कहाँ से आ गईं? इतने में अंकल और बिट्टू भी वहाँ पर आ गए। ये उसी तरह आई हैं जिस तरह तूने बिट्टू की जलेबी में डाली थी। फिर अंकल ने मीठे की खूब दुर्गत बनाई और बिट्टू को उसकी दुकान वापस मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।